ओम 21/11/98 सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को ज्ञान जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए हैं। नंबर कौन सा है इसका? लास्ट। कितने ट्रैफिक कंट्रोल बनते होंगे? लास्ट नंबर है तो मेहनत भी करता तो होगा, रिजल्ट कितनी निकलती होगी? है भाग्यवान है। बोलो, लास्ट की बात की है 108। अगर 108 की मेहनत भी है तो फिर क्या कहेंगे? हाँ, ये बात अलग है, तुम बहुत मेहनत करते हो, लिखने में संकोच करते हो, लेकिन वो ऊपर वाला देख रहा है। ये भी तो होता है, कोई कोई बहुत कम लिखते हैं, कोई कोई ऐसी माता हैं बहुत सुंदर हैं, लास्ट तक सहयोगी बनने वाली, काउंटिंग में नहीं आती, मेहनत बहुत सुंदर करते हैं। तो डायरेक्ट बच्चे बन गए, ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। अभी होड़ कौन सी मची है पूरे विश्व में? अधिक से अधिक क्या होनी चाहिए? संपत्ति। तो उनके लिए कहते हैं, इनके लिए जैसे यही क्या है? स्वर्ग है। सोचो कैसा समय है, कैसा वायुमंडल है। संपत्ति के साथ साथ भी अटैक आ रहे हैं, कोई कमी नहीं है संपत्ति की, लेकिन क्या हो रहा है? कितनी टेंशन है। और तुम, संपत्ति की कोई कमी नहीं। सतो प्रधान अवस्था से लेके अंत तक कितने जन्म? 82-83 जन्म। कितनी बड़ी कमाई करते हो। चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में, हर रोज, चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? कदम उठाते हैं या बैठे बैठे करते रहते हैं, झुटके खाते रहते हैं? महसूस करेंगे 8-10-12 घंटे भी बॉडी एकदम हल्की बनी हुई है, कोई थकावट नहीं, कोई कहीं दर्द नहीं। कितने घंटे? 8-10-12 घंटे तक एकदम हल्की। रिश्ते कैसे होते हैं? हाँ, चलते फिरते, हर कदम में तुम्हारे पदम। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो, वह रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो, तो बाप के बच्चों को देखो। अभी तक तो ये काल्पनिक है। कब से चल रही है पढ़ाई? 36-37 में साक्षात्कार हुए, कम से कम 47 से तो चल ही रही है ना मुरली, है ना? और ये अव्यक्त वाणी लगभग 50 वर्ष चली है। दूर दूर तक कहीं ऐसा दिखता है? हाँ, संस्था के पास कोई कमी नहीं है धन की,
तो ढेर संस्थाएं हैं, धन की कोई कमी नहीं होती, लेकिन रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, प्रैक्टिकल में जो तुमने किया है वैसा तुम्हारा व्यक्तित्व वो अभी सीन आनी बाकी है। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं, और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना। यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं हैं। खजाने भी क्या हैं? अविनाशी, उनको कोई विनाश कर नहीं सकता। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे सन्मुख देख यही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज और नशा है ना, हाथ की ताली बजा सकते हो। सभी ने ताली बजाई, दोनों हाथ को क्यों तकलीफ दी? एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना। ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांत पसंद हैं, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। नशा भी सभी को सदा है और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को देखते रहते हैं। क्या समय तीव्रता से चेंज होने जा रहा है। समय के साथ साथ कदम के ऊपर कदम रखते हुए चलना। अगर समय की पहचान है तो फिर तो समझदारी क्या होती है? समय के साथ साथ अपना परिवर्तन करना। सोचो कितना सुंदर स्वरूप समय का आने वाला है। तो आपका भी स्वरूप कैसा होगा समय के साथ साथ? जैसा समय वैसा ही आप। क्योंकि समय के साथ साथ कदम के ऊपर कदम क्या किए रखे हैं। तो बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो, लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना। बंधे हो या मिल गया? मिल गया? नहीं मिला? अच्छा, फिर याद कैसे कर रहे? जिसको नहीं मिला, जिसकी बुद्धि बंधी हुई है, वो याद कर सकता है? वो अपनी पुरानी सोच से मुक्त हो, जीवन मुक्त अनुभव करे, मन उसका इतना दुरुस्त, वो क्या कहेंगे? नहीं करते? याद व्याद करते नहीं करते? थोड़ा बहुत नहीं करते? करते हैं। देखो जो जाने वाली आत्मा कितना नशे से हिल हिल के बोल रही है। इतना नशा यहाँ वालों को क्यों नहीं है? सोचो 21 रोज में इतना इंजेक्शन सुंदर लगा है, मुस्कुरा के बोल रही है। कितने घंटे जीवन मुक्त रहती? उतनी मुक्त में भी है। गुड। देखो हाँ, आप लोग बताओ जिनसे पूछ रहे, बोलो। हाँ मालूम है, हमको भी करते हैं। तो कितने घंटे की मेहनत करते हो पूरे दिन में? रिजल्ट कितनी निकलती ये नहीं पूछ रहे, पहले अच्छे से प्रश्न देखा करो।
12, हाँ 10 12, बाकी क्या करते रहते? सबसे पहली लाइन क्या थी, हेडिंग में क्या था? ये तो खास है ही कर्म योगियों के लिए। खास किन के लिए है ये? कर्म योगियों के लिए। आप चेक करो अपनी दिनचर्या को, ये तो वो है जो आप ईमानदारी से, तुम लोगों को लगता है इतनी तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन जब से उठते हो तब से शुरुआत हो जाती नहीं होती। और सबसे ज्यादा चिंता तो आपको रहती होगी कि अमृत वेला बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा। होता है नहीं होता है बात अलग, माया अपनी तरह के इंटरफेयर करती है बात अलग। लेकिन कम से कम आप लोगों का संकल्प तो रहता ही होगा कि अमृत वेला अगर हमारा बहुत अच्छा हो गया तो दिन कैसा होने वाला है। होता नहीं होता? तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की नींद कहाँ कर लेते हो? हाँ, अगर बैठे बैठे सोते ही रहते हो तो उस दिन क्या किया तुमने? रोज का ही मामला है ना, परमानेंट ठप्पा थोड़ी है। अगर अमृत वेले जो तुमको मेहनत करनी थी तुमने की, तो शूटिंग कौन सी की? मुक्ति और जीवन मुक्त भी हुए, पुराने संस्कार से, पुरानी सोच से जितनी सुंदर मेहनत करते हो, और फिर जो खुशी मिलती है तुमको, वो शूटिंग कौन सी हो जाती है? जीवन मुक्ति की। तो लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? मिला है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे अगर यहां नहीं किया। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। पहले क्या होगा, पहले मुक्ति या पहले जीवन मुक्ति? और जीवन मुक्ति की शुरुआत कब से हुई है? कब बजे 12? हैं जी, 2012 में। वो कौन से 12 थे, रात के थे दिन के थे? अच्छा, आप लोगों का तो पर्सनल कारोबार ही अलग है। अभी 24 में 12 बजे ना, तुम्हारे कौन से बजे 12? वो रात वाले बजे या दिन वाले बजे? आपके दिन वाले। लेकिन 12 तो बजे ना। तो अगर 12 बजे तो शुरुआत क्या हुई, दिन की या रात की? दिन की शुरुआत हुई ना, तो जीवन मुक्ति की शुरुआत नहीं कहेंगे? तुम्हारी मनसा में हल्कापन बढ़ता जाए, बाकी पूरे ब्राह्मणों के संसार में मनसा में भारीपन बढ़ता जाए, कितना अंतर है। घोर नरक में स्वर्ग की सौगात कब कहेंगे? दिन प्रतिदिन हमारे पास हल्कापन आता जाए, ब्राह्मणों की दुनिया या पूरा संसार दिन प्रतिदिन भारी होता जाए, परिस्थितियां ऐसी बनती रहें, ग्रहों की दशा ऐसी होती रहे, तो क्या कहेंगे? सबसे बड़ी अनुभूति है संगम युग की। भविष्य तो प्रारब्ध है, अनुभव कहां करना है? संगम युग की प्राप्ति है। तो जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभावों से मुक्त जीवन में रहते हैं, इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो व अंत में बनेंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? इसलिए बोला लंबे समय का अभ्यास, अंत में तुमको परिपक्व अवस्था तुम्हारी बनती है। जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है वह बने हैं, या बनना ही है, हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, दोनों में मिक्स हाथ उठाया है, चतुर हैं। भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाप को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है। क्या है? किसको?
बच्चों को ड्यूटी किसकी है? बाप की, बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। क्या विधियां तो बहुत है ना, है? किसी भी विधि से, तो कौन सी विधि अच्छी है? यहां मेहनत कर लेना, ये विधि अच्छी है। नहीं तो किसी भी विधि से, चाहे कर्म भोग का भंडार आ जाए। अभी तो पहले तो ये लगता था कि जो यज्ञ में रह रहे हैं, वायुमंडल बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत अच्छी है। लेकिन जब से ये आया है सॉलिड पॉइंट कि कर्मातीत अवस्था तब कहेंगे जब तुम्हारा शरीर भी, तो कभी भी कोई भी आफत अचानक शरीर के साथ हो सकता है और होता रहेगा। इधर हाय हाय भी करते रहेंगे और इधर बढ़िया याद भी करते रहेंगे, ये चलेगा, ध्यान रखना। इसलिए खास यहां बुद्धू नहीं बन जाना कि यहां है तो जीवन मुक्ति है। ये मुक्ति, जीवन मुक्ति की नूंद किसमें हो रही है? तुम्हारी मन बुद्धि में हो रही है। शरीर में कर्म भोग बना हुआ है, लेकिन मन बुद्धि तुम्हारी नहीं भोग रही। क्या कल्पना करके देखना, जब ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे छोटे मोटे आने वाले हैं, तो जो बाहर ब्राह्मण है उनकी कितनी बड़ा पेपर, खास कर्म भोग का, शारीरिक कर्म भोग का, जिससे मनसा बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और दुनिया की क्या हालत होने वाली है वो दिख रहा है और दिखेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा रोग कौन सा है जो चारों तरफ जाल की तरह फैलने वाला है? कैंसर। 3-4 महीने में आउट, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में आउट। सोचो, क्योंकि अंतिम समय है। और इसके लिए कोई तुम्हारा रिस्ट पुस्ट होना जरूरी नहीं है कि हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, खान पान, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ भी कारण बन सकता है, कुछ भी, क्योंकि ऐसे केसेस देखे गए हैं। डेली एक्सरसाइज की, डेली, और खान पान बहुत शुद्ध, अचानक भूख लगनी बंद हुई, अचानक 3 महीने के बाद आउट। रिस्ट पुस्ट की बात कर रहे हैं, ये कर्म भोग है, इसमें बाबा को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो तुम कमाई कर रहे हो, जितना भगवान को याद कर रहे हो, ये कमाई तुम्हारी साथ में जाती है, इस कमाई को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति। जितना तुम याद की मेहनत करते हो, ये क्या है? यही मुक्ति और जीवन मुक्ति की नूंद है। यही अपनी सेफ्टी है। इसी से भी क्या हो रहा है? परिवार की सेफ्टी होती है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या हैं? इतने तो चतुर हो ना, है? हे चतुरो, कितने चतुर हो? क्या जानते हो? विधियों को तो जानते हो। तो बनना तो आपको पड़ेगा ही। क्या बनना तो आपको पड़ेगा ही, पड़ेगा ही। ये हमेशा याद रखो, शरीर कितना सुंदर अंदर से होने वाला है। अगर पड़ेगा ही है, इतना तुम केवल प्रकृति से ही जियोगे। अग्नि तत्व का कोई रोल नहीं है। अगर बड़े से बड़ा कोई कैंसर का भी जर्म अंदर पल भी रहा है ना, खलास। दुनिया में हो रहा नहीं हो रहा? हाँ, तुम्हारी सेफ्टी किसमें है? पके हुए में नहीं है, ना थी और ना हो सकती है। इसमें है तुम्हारी सेफ्टी। प्रकृति से जितना तुम जुड़ते जा रहे हो, तुम निरोगी, आत्मा भी निरोगी तो शरीर भी निरोगी, याद भी तुम्हारी एकदम रिफाइन। जितना प्रकृति से जुड़ोगे, प्रकृति तुमको पालना देती है, चाहे मन बुद्धि हो चाहे शरीर। ये दोनों तुम्हारे कैसे होते हैं? बहुत सूक्ष्म कैसे होते हैं? एकदम रिस्ट पुस्ट। दिखने में भले ही तुम थोड़ा सा ऐसा दिखो, लेकिन अंदर से तुम महसूस करोगे जितनी एनर्जी तुम्हारे पास है, काम करने की जितनी कैपेसिटी है तुम्हारी, उतनी और कोई की हो नहीं सकती। तो बनना तो है, आपको पड़ेगा ही।
चाहो चाहो नहीं चाहो बनने तो पड़े, क्यों नहीं चाहो? हैं? हम तो सब चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? तो ये क्यों दो दो बार क्यों बोला? चाहो 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 नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। सब नहीं चाहते क्या? तो अपनी तरह के संस्कार हैं हमारे जो कमजोरी लाते हैं। तो जब कमजोरी आती है तो इसलिए बाबा कहते हैं चाहो ना चाहो बनना तो पड़ेगा ही। बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो एक्सपेरिमेंट होने के लिए तुम कहाँ बैठ गए आके, हैं? प्रयोगशाला में। हैं? कितने भाग्यशाली हो कि आपको भैया जो करना है करो, जो खिलाना है खिलाओ, बस हमारी काया को आत्मा के साथ साथ क्या बना दो? कंचन बना दो। हम तो 10 साल पीछे मुड़ के देखेंगे ही नहीं, हैं? क्या 10 साल हम तो पीछे मुड़ के देखेंगे ही नहीं। आप क्या प्रयोग कर रहे हो करो, नहीं है? जब बाप के बन गए तो जिम्मेवारी किसकी है? हाँ, आउट होना अभी तो ऐसे कोई चांसेस नहीं है। सहनशील आत्मा सबसे बड़ी सहयोगी है इस यज्ञ की, सबसे बड़ा निर्माता है। जितना सहनशील है सबसे उतना ही बड़ा ब्राह्मण वाला निर्माता। तुम संगठन का निर्माण करते हो, बाप तुम्हारा निर्माण करता है। इसलिए यहां तो वैसे नो एंट्री। क्यों? जितना संगठन छोटा होता है उतना ही क्या होता है? पावरफुल होता है। दीपावली सफाई का वो हो रहा है, नहीं हो रहा? साथ साथ नहीं ऑटोमेटिक हो रहा है। तो चाहो ना चाहो बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्या है? भक्ति मार्ग क्या होता है? मुर्दे। ये रोना धोना क्या होता है? ये मुर्दाबाद। चाहे का हुए का हुए, हे मुर्दाबाद देवी। तो इनको अगर कोई रोता है, कारण क्या होता है रोने का? बोलो। ओनली मात्र केवल देह अभिमान हमारे अनुकूल नहीं हो रहा। भले ही आपकी शुभ भावना हो, ठीक है, कहीं कहीं आपको लगता है कि हमारे तो बहुत शुभ भावना होती है संसार के प्रति, अपनों के प्रति, उनके, अरे जरूरी है। हाँ ठीक है, शुभ भावना का फल सदा ही क्या होता है? रिजल्ट। आज नहीं तो कल रिजल्ट निकल सकती है, नहीं निकल सकती, या आज ही रिजल्ट चाहिए? आज ही चाहिए है? और रिजल्ट तो जब हम पेपर देते हैं तो उसके बाद ही अच्छी रिजल्ट निकलती है, नहीं? तो अभी से बनेंगे? पूछा आपके मुख में गुलाब जामुन। जिन्होंने बोला हम तो अभी से ही बनेंगे बाबा। 1 बजे तक तो हम बहुत प्रोग्रेस कर लेंगे, उसके बाद 2 बजे तो देखना हमारी चाल, अरे 3 बजे तो परिवार सहित, 4 बजे तो बल्ले ही बल्ले, 4:45 में पुरुषार्थ समाप्त। ट्रेन भले ही 8 बजे आएगी, तू तो तैयार होकर 2 बजे से ही बैठ जाओ। कितने बजे आनी है ट्रेन? 8 बजे। और तुम तैयार होकर कितने बजे बैठ जाओगे? 2 बजे। सोचो कितना बड़ा भाग्य है। तैयारी, पूरी तैयारी से 2 बजे से बैठ गए हम तो रेडी। ट्रेन जब भी आती रहेगी बढ़िया गपशप करते रहो, बैठ के आनंद लेते रहो। तो आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, एक भी कैंसिल नहीं किया। क्या जितने भी बैठे हैं उनके लिए क्या बोला? सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना। रसगुल्ला क्यों नहीं आया है? बाद में आएगा। अभी गुलाब जामुन से काम चला लो, ऊपर से काली है, थपाड़े वाली है।
है, अंदर से कैसी है, मीठी। और शिव बाबा का रसगुल्ला ऊपर से भी शांत, अंदर से भी शांत। तो ये ब्रह्मा बाबा की गुलाब जामुन है, बहुत वंडरफुल पार्ट है। कैसा है, ऊपर से कैसा है, झापट, अंदर से मीठा। तो गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। अगर तुम्हारे मुख में आया है तो क्या करना है तुमको, सब बंधनों से मुक्त। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे ही गुलाब जामुन खा जाओ, ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ, वो तो हो वहीं के वहीं। हाल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है क्या, एकदम शांत स्वरूप बैठे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तो क्या कहा, हाल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहां से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। यह कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है, कारने आकार ने जैसे अभी कुर्सी ले ली ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे, अभी फाइनल समय प्रमाण सीटी नहीं, थोड़ा सा भी समय है कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे, या अभी कुर्सी पर ठीक है। कितनी सीटी बच चुकी, 2, इसलिए तीसरी सीटी जो लास्ट है उसकी तैयारी चल रही है। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे, पहले आप कुर्सी दौड़ है ना। धरनी पर बैठना यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी, हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहां हेल्थ है, वेल्थ है, वहां हैप्पी तो है ही। अच्छा है, हेल्दी हो, वेल्दी हो, क्या हो, हेल्दी हो और रिचेस्ट इन दी वेल्दी हो, तो हैप्पी तो हो ही। तो बाप दादा आज देख रहे थे बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, 2 तरह के। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट स्टेज की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। देह में होते भी, जैसे शरीर होते शरीर का भान नहीं भूलता, ऐसे इस देह में होते विदेही उस आत्मा की तरफ बार बार आकर्षण हो। तो 3 स्टेजेस देखें, पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखें। प्रारब्ध जीवन मुक्ति की, प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रारब्ध नहीं है। यह तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की, लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की, कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हैं। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई देवे, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है,
पर्सनैलिटी फील करने वाला भी है, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते। अपनी अच्छाई महसूस होती है, अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे यह जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है, ये सूक्ष्म रस्सी हैं, मैंपन की रस्सी हैं, ये मेजॉरिटी में है। चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त थोड़े थोड़े बहुत देखे। तो बाप दादा देख रहे थे हिसाब के अनुसार यह सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेही की। कोई धागा नहीं, मैं और मेरा बाप बीच में कोई मान शान नहीं, कोई मैंपन नहीं। तो उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। कोई भी तरह का बंधन ना हो, मैं और मेरा बाप, इसके लिए क्या चाहिए? बहुत 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 अटेंशन। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा तो क्या होगा, क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें? बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, क्या एक तत्व नहीं, पांचों ही तत्व अच्छे से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बातें पास हो जाएंगी, वो तो एक पेपर है, आया और गया। क्या दे गया? तुमको सर्टिफिकेट दे गया। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षीवन सोचो। लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति में बनाते चलो। स्थिति को भी कैसे बनाओ? एकदम कोरा कागज। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, और विदेही अचल अडोल हो, खेल देखते रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता, कभी उस तरफ। इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो।
स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। सेवा में कोई मेहनत लगती है? सोचो। बड़े बड़े प्रोग्राम करो तो उसमें खूब मनोरंजन जैसा ही होता है, लेकिन स्वयं स्थिति में मेहनत लगती है। इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की, सर्व संबंध में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है। क्या क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण अर्थात पवित्र, अच्छा है और अच्छा ही होगा, अच्छा ही होना है। लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा। वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है, समझा? नए नए भी बहुत आए हैं। जो इस कल्प में पहली बार मधुवन में आए हैं वह हाथ उठाओ। उठा दे भाई, पहली बार आई हो? बहुत अच्छा। आज विदाई है क्या? कब आ रहा भाई विनोद? कोई बात नहीं, ठीक है। मुस्कुराते हुए रहो तो कोई चिंता नहीं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं और बड़े खुशी से बाप दादा वेलकम बच्चे कर रहे हैं। क्या अमृत किया ढंग से है? मेहनत की, वेलकम कर रहे हैं, माना जाना है फिर आना है। अब तो हंस ले थोड़ा, रोतली क्या कह रहे हैं बाबा? इसको लगता है गई तो गई क्योंकि बाहर का वायुमंडल कैसा है? बहुत खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक। और यहाँ का वायुमंडल, और ये तो पेपर होना ही चाहिए। अगर कोई बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि है, भगवान को पहचान लिया, तो फिर तो वो क्या कहते हैं उसको, गो सुन कम सुन। जल्दी से जाओ और दौड़ दौड़ के चार्ट बना के आ जाओ। अगर बाहर भी अमृत वेला मिस नहीं होता, मेहनत तो है लेकिन मिस ना हो। चार्ट भी जितना भी बने, इतना तो नहीं होगा लेकिन कम से कम जो भी बने तो बाबा के घर भेजते रहें तो सेफ्टी हो सकती है, नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? वेलकम बच्चे कर रहे हैं, अच्छा है। जो फाइनल समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, फिर भी मिलने के समय पर पहुंचे हो, इसलिए पीछे आने वालों को और भी चांस है आगे बढ़ने का। तो आप लोग गोल्डन चांस ले लो। अच्छा, गुजरात से समर्पण वाली कुमारियों का ग्रुप आया है। अहमदाबाद मेले में 38 कुमारियों का समर्पण समारोह 13 नवंबर को मनाया गया था। वे सभी बाप दादा के सन्मुख बैठी थीं। समर्पण तो बहुत अच्छा हुआ, सेवा भी हुई, मनाया भी, और सेवा का भाग्य भी बनाया। अभी और भी कोई समर्पण समारोह मनाना है वह मना लिया, बस फिनिश हुआ। तो बाप दादा यही कहेंगे कि यह पूरा ग्रुप बंधन मुक्त समर्पण समारोह मनावे। है ताकत? अगर है तो एक हाथ की ताली बजाओ। कौन सा? बंधन मुक्त समर्पण।
एक दो को देखकर नहीं उठाना, अहमदाबाद को तो वरदान है, सेवा का फल भी है और सेवा का बल भी है, इसलिए ऐसा समर्पण समारोह मनाना। फिर बाप दादा ऑफरिंग देंगे, ठीक है ना। पहले मैं, इसमें दूसरों को नहीं देखना, पहले बड़े बड़े करें फिर हम करें, नहीं, पहले मैं, ठीक है। अच्छा, आपस में इस पर रूह रेहान करना, एक दो को वायदा याद कराते आगे बढ़ते रहना, बहुत अच्छा। एजुकेशन विंग की ट्रेनिंग में लगभग 100 टीचर्स आए हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, अच्छी लगी। अभी सेवा में आगे बढ़ेंगे, यह तो बहुत अच्छा। परंतु जो आज बाप दादा ने कहा अपने आप को भी ट्रेन करना, पहले स्वयं की ट्रेनिंग साथ में और सर्व की ट्रेनिंग, सर्व के प्रति ट्रेनिंग, तो डबल कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाना, उड़ते जाना, उड़ने वाले होना। अच्छा, यह मधुबन की ट्रेनिंग को अविनाशी रखना। जैसे सेवा में चांस लेने का संकल्प रहता है, चांस लें, ऐसे ही स्वयं स्थिति में आगे बढ़ने का चांस लेते रहना। अच्छा है, बाप दादा देखेंगे कौन नंबर 1 अर्थात बैलेंस में विन प्राप्त करने वाले हैं। बहुत अच्छा, पंजाब वालों ने पहले ग्रुप में सेवा की, अच्छा, बड़ा ग्रुप है, अच्छा चांस मिला है। पंजाब को बाप दादा विशेष एक बात की मुबारक देते हैं, जानते हो कौन सी? पंजाब ने कलराठी जमीन को फलदायक बनाने में अच्छी उन्नति की है। कैसी थी जमीन? एकदम जड़, तो उसमें क्या किया, उसको हल चला दिया, तो पहले से नरम हो गई। प्रोग्रेस अच्छी है, मुबारक हो। और भी पंजाब शेर गाया हुआ है। आपकी दादी चंद्रमणि दादी पंजाब का शेर कहते थे, तो सभी शेर होना, तो शेर किसका शिकार करेंगे? बकरी का। नंबर 1 शेर वह है जो शेर का शिकार करे। माया भी क्या है? शेर है, लेकिन कौन सा शेर है? ये कागज का है। अभी पंजाब की धरनी तो अच्छी बन गई है, अभी ऐसे विशेष वारिस बनाओ। यह है शेर का शिकार। कोई मंडलेश्वर की तरफ सेवा करके दूसरी सीजन में लेकर आओ, देखेंगे अगली सीजन में पंजाब से कितने वारिस आते हैं। अच्छा, सेवा की खुशबू तो अच्छी है, सब संतुष्ट रहते भी हैं और संतुष्ट करते भी हैं, मुबारक हो। डबल विदेशी भी बहुत आए हैं, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है, कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाएं। बनाया भी है। इस वर्ष कितने स्थान बनाए हैं? कोई ने कहा 12-15। अच्छा उमंग है, संदेश चारों ओर मिल जाए। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है, जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है, हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। कहाँ? घर घर में बाप का घर। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वालों बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है कब? 99 में या 2000 में बनना है? कब नहीं, अब। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना, विदेही बनने का। सेवा और स्थिति के बैलेंस का, ठीक है, मंजूर है,
करना ही है। बाप दादा यह नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वह सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना, बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग उत्साह आ रहा है, हम करेंगे हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, विदेश के बहुत से भाई बहन पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं, बहुत अच्छा। सब नंबर 1 लेने वाले हैं, बहुत अच्छा। मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए, अधिकारी हो गए ना, अधिकारी हैं, बहुत अच्छा। अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी, अच्छा है। हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती हैं। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं। सेवा का चांस लेना यह है चांसलर बनना, वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर, अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं, बाप दादा को प्लान दिखाया। जहां उमंग उत्साह है, सबके एक मत है, तो जहां एक मत है उमंग उत्साह है तो सफलता है ही। अच्छा है, भले करो। फॉरेन में नाम वाला करो, बहुत अच्छा। कहाँ नाम वाला करो? फॉरेन में भी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। जो भी सभी भारत में से आए हैं तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं। डबल नशा है ना। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है, तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वह बहुत प्यार से पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश हैं और बच्चे भी सदा खुश हैं। खुश रहते हो ना, कभी खुश कम तो नहीं करना, खुशी कम नहीं करना। यह स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तु आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।